अखाड़ा में आज की सबसे बड़ी खबर की, वो खबर जिसकी चर्चा देश के हर घर में हो रही है। तमिलनाडु के कूनूर में कल हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। देश ने सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी के अलावा 11 योद्धाओं को खो दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में इस बारे में बयान दिया और बताया कि सुबह 11:08 पर संपर्क टूट गया और इसके बाद 12:08 पर कल दोपहर संपर्क टूट गया और उसके कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 शहीदों को वेलिंगटन में श्रद्धांजलि दी जा रही है। वेलिंगटन से जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर आज शाम तक दिल्ली लाया जाएगा। सेना को दुर्घटना स्थल पर क्रैश हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुका है। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कूनूर में घटनास्थल का जायजा भी लिया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अचानक मौसम बदलने से हादसा हुआ, हालांकि अभी साफ तौर पर कुछ कह पाना संभव नहीं है। टाइमलाइन के हिसाब से 11:34 पर दिल्ली से चला हुआ 9 लोगों का यह काफिला, जो कि स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज वेलिंगटन की ओर जा रहा था, वो टच डाउन होता है। 11:47 पर मी-17 V5 हेलीकॉप्टर से सूलूर से टेक ऑफ होता है और जैसे रक्षा मंत्री ने बयान दिया 12:08 के बाद इस विमान से संपर्क टूट गया। ये हेलीकॉप्टर सिर्फ 3-4 मिनट की दूरी पर था टच डाउन से पहले। स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज वेलिंगटन, जो कि सिर्फ 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है घटनास्थल से। ये घटना जो घटी, ये काटेरी गांव में घटी, जो कूनूर की पहाड़ियों में है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और किसान आंदोलन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। किसानों ने केंद्र की चिट्ठी मिली है, जहां पर केंद्र ने इनकी सारी शर्तें मान ली है। यही बात अभी बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर आई है कि केंद्र सरकार ने सारी शर्तें वापस ली हैं। सारे केसेस लेने की बात की गई है इस चिट्ठी में और ये भी कहा गया है कि जितने किसानों की जाने गई उनके परिवारों को हर्जाना दिया जाएगा और पराली पर इनके से संबंधित, पराली जलाने से संबंधित इनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है, मैं ये कहूँगा कि ये किसान पिछले 1 वर्ष से ऊपर जो ये चल रहा है प्रोटेस्ट, इसको समाप्त कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक खबर की तरफ कि जिसमें अमूमन सारी मांगों पर सहमति दी गई है। सारे केस वापस ले लिए गए हैं। आंदोलन के दौरान सभी किसान के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा जो किसान मरे हैं और पराली जलाने पर आपराधिक मामला जो है वो दर्ज नहीं होगा। इन सभी बातों को फिलहाल मान लिया गया है। ये चिट्ठी संयुक्त किसान मोर्चा के पास पहुंची है। किसान संगठनों को अब इस बात पर से अवगत कराया जाएगा जो सरकार की तरफ से ये हामी भरी गई है। विक्रांत जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। जी विक्रांत। कि कल जो सरकार ने उन्हें प्रस्ताव भेजा था वो एक सादे कागज पर भेजा था, लेकिन किसानों ने कहा था कि सरकार इसे आधिकारिक रूप से चिट्ठी उनके पास भेजे और सरकार अपने लेटर हेड पे ये बताए कि वो उनकी सारी मांगों को मानने के लिए तैयार है। सरकार की तरफ से आधिकारिक पत्र भेज दिया गया है। उस पत्र में ये कहा गया है कि इस किसान आंदोलन के दौरान सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेश में और केंद्रीय एजेंसियों के जरिए जितने भी आपराधिक मामले किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं एजिटेशन के संबंध में, वो सारे आपराधिक मामले वापस लिए जाएंगे। दूसरा, सभी किसानों को जिनकी भी इस आंदोलन के दौरान मृत्यु हुई है उनको मुआवजा दिया जाएगा और इसके लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारें भी तैयार हो गई हैं। तीसरी बड़ी मांग जो किसानों की थी वो भी मान ली गई है कि पराली जलाने के मामलों में किसानों के खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं होगा, उनकी कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी। चौथा माफ कीजिएगा, सरकार ने ये भी कहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उसको संसद में चर्चा करने से पहले किसानों से भी उनके राय विमर्श किया जाएगा और उनके साथ भी इस पर विचार विमर्श होगा। तो एमएसपी को लेकर के भी कमेटी बनाई जा रही है और उस कमेटी में एसकेएम से नाम मांगे गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जिन लोगों के नाम देगा, अपने जिन नेताओं के नाम देगा, उनको उस कमेटी में शामिल किया जाएगा।
तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज अब इस किसान आंदोलन की समाप्ति की बस औपचारिक घोषणा बाकी है। जो हमें जानकारी मिल रही है, किसान अब पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका भी ये कहना है कि हमारी तमाम मांगे मान ली गई हैं। तो जो बॉर्डर पर 1 साल से किसान जमा थे, अब वो दिन आ गया है, किसान वापस जाएंगे। और किसानों का ये कहना है, संयुक्त किसान मोर्चा के सूत्रों का ये कहना है कि अब हमारी सारी मांगे लगभग मान ली गई हैं, तो अब आंदोलन को लंबा खींचने का कोई मकसद नहीं है और तमाम चीजों को मानने के बाद अब हम इसे अपनी जीत बताते हुए वापस जाएंगे। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि किसान आंदोलन आज औपचारिक रूप से खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार का आधिकारिक पत्र संयुक्त किसान मोर्चा के पास आ गया है। ये तो बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और सरकार की तरफ से औपचारिक तौर पर अब चिट्ठी गई है विक्रांत। तो क्या संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी क्या एक प्रेस वार्ता हो सकती है जहां पर ये औपचारिक तौर पर बयान देंगे, और क्या आज शाम तक वहां से किसान हट सकते हैं जहां जहां पर वो बैठे हैं? देखिए, जो मुझे जानकारी मिल रही है अपने सूत्रों से, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही है सिंघू बॉर्डर पर, और अभी आज ही इस बैठक के बाद यह ऐलान किया जाएगा कि अब आंदोलन वापसी की जाए, वापसी इस आंदोलन को वापस लिया जाता है और सभी किसान अपने अपने घरों की तरफ लौटें। इस तरीके का अनुरोध भी संयुक्त किसान मोर्चा के जरिए किया जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से आज किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा। इस तरीके की साफ खबरें आ रही हैं। अब ये कुछ ही घंटों की, कुछ ही समय की बात रह गई है जब आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से ये ऐलान किया जाएगा। कब तक हो सकता है ये ऐलान, और बिल्कुल क्या सरकार की तरफ से अनकंडीशनल ये बातें कही गई हैं, जो चिट्ठी गई है, जो 5-6 पॉइंट्स आपने बताए, क्या इस पर पूरी तरह से सहमति है? और संयुक्त किसान मोर्चा में कई सारे नेता हैं जो कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, क्या अब उनकी बात चलेगी, या जो ज्यादातर अमूमन किसान चाहते थे वो होगा कि सब अपने अपने खेतों की तरफ, अपने घरों की तरफ लौट जाएं? देखिए, जो लोग विरोध कर रहे थे उनके पास अब विरोध करने का कोई कारण नहीं बचा। सबसे बड़ी बात कि किसानों के पास कल एक सफेद कागज पर सरकार का अनौपचारिक प्रस्ताव आया था, जिसमें ये तमाम चीजें जो अभी हमने अपने दर्शकों को बताई, केस वापस लेने की, मुआवजे की, ये तमाम चीजें सफेद कागज में लिखी गई थी। लेकिन किसानों का यह कहना था कि इसे आधिकारिक रूप से पत्र भेजा जाए। तो अब आधिकारिक पत्र भी आ गया है, तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का विरोधाभास होगा। किसान आंदोलन अब वापिस होगा और अब ये केवल औपचारिकता बची है। कुछ देर में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। राकेश टिकैत से भी अब बयान आया है, राकेश टिकैत से बयान आया है, और जहां पर उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि सरकार की तरफ से गवर्नमेंट का जो है वो ड्राफ्ट वो उनके पास आया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की एक मीटिंग होगी और उसके बाद हमारे विड्रॉल का ऐलान वो हम उसी वक्त अनाउंस करेंगे। तो कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से भी, राकेश टिकैत की तरफ से भी विड्रॉल की बात आ गई है विक्रांत। देखिए, बिल्कुल इससे ये हमारी जो खबर है वो पूरी तरीके से पुष्ट होती है, क्योंकि हमारे सूत्र भी ये बता रहे हैं कि आधिकारिक रूप से पत्र आ गया है। अब कोई कारण नहीं बचता कि जो किसान, क्योंकि राकेश टिकैत इसका विरोध कर रहे थे और उनका भी ये कहना था कि सरकार ने अभी सादे कागज में दिया है, सरकार की तरफ से आधिकारिक आना चाहिए। तो अब आधिकारिक भी सरकार ने दे दिया। इसी चीज पर 2 दिन पहले मामला फंसा था, वरना यह आंदोलन 2 दिन पहले समाप्त हो गया होता। लेकिन किसानों ने कहा कि हमें आधिकारिक रूप से सरकार का पत्र चाहिए, सरकार के लेटर हेड पे चाहिए। आधिकारिक रूप से सरकार ने अब भेज दिया है। अब कोई कारण नहीं बचता कि आंदोलन अभी लंबा चलेगा। आज ही, अभी कुछ देर बाद, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में इस आंदोलन की समाप्ति का ऐलान किया जाएगा और बाकायदा संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की तरफ से किसानों से यह अनुरोध किया जाएगा कि अब आप लोग अपने अपने घरों की तरफ लौटिए। खुद किसान नेता जो अभी तक इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, वो तमाम बॉर्डर्स पर जाएंगे और किसानों की घर वापसी करवाएंगे, और जो तंबू बॉर्डर पर लगे हुए हैं पिछले 1 साल से, उन सबको अब आज ही हटाया जाएगा। जी, धन्यवाद आपके अपडेट के लिए विक्रांत। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये कि किसान का जो ये आंदोलन है ये समाप्ति के तौर पर है और आज शाम तक इसकी पुष्टि भी हो जाएगी और किसान वापस लौट जाएंगे। लेकिन एक शख्स हैं, उनके साथ 13 और लोग हैं जो अब कभी हमारे साथ वापस नहीं लौट के आएंगे, क्योंकि वो गए तो थे स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में कल दोपहर 2:45 पर एक शेड्यूल्ड लेक्चर के लिए, पर अचानक 12:08 पे कुछ ऐसा हो गया उनके Mi-17 V7 V5 हेलीकॉप्टर के साथ कि संपर्क टूट गया और वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया
और CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी जो कि DWWA की प्रेसिडेंट भी थी और औपचारिक रूप भूमिका में जा रही थी, डिफेंस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी और वो वहाँ कूनूर स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज वेलिंगटन जा रही थी और उनके साथ 11 और लोग थे जिनकी मृत्यु हो गई। एक शख्स हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जो अभी भी ज़िंदगी के साथ मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी सबकी प्रार्थना यही है कि उनको जीवन दान मिले, वो रिकवर हों और बता सकें कि क्या घट गया। ये वीडियो जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं वो घटना से कुछ क्षण पहले का वीडियो है, जो कि वहाँ पहुँचे कुछ टूरिस्ट ने ये वीडियो चलाया और उनकी भी आवाज़ें यही कहती हैं कि अरे क्या हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, क्योंकि बहुत ज़ोर से आवाज़ आई और इसमें हेलीकॉप्टर तो दिख रहा है लेकिन पीछे धुआं और धुंध दिख रही है और बादल छाए हुए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर विजिबिलिटी क्लियर है। ये मी-17 V5 हेलीकॉप्टर कोई छोटा मोटा हेलीकॉप्टर नहीं है, एडवांस्ड हेलीकॉप्टर सिस्टम है। भारतीय वायुसेना के अंदर इसको सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन पिछले 11 सालों में 6 ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें कि ये मी-17 V5 हेलीकॉप्टर, ये हेप्टर, ये क्रैश हुआ है। किस वजह से क्रैश हुआ, किस वजह से संपर्क टूटा, और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं आया, अचानक संपर्क टूट गया और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हमारे साथ इस वक्त तमिलनाडु के वेलिंगटन से संदीप बोल लाइव जुड़ रहे हैं। शहीद पृथ्वी सिंह चौहान के घर आगरा से दीपक बिष्ट भी हैं। शहीद जितेंद्र कुमार के घर से सीहोर में, वहाँ पर मनोज शर्मा भी हैं। CDS बिपिन रावत के घर से दिल्ली से अमित पांडे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ हैं और ग्रुप कैप्टन MJ विनोद भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं वेलिंगटन जाना चाहूँगा, जहाँ मैं जानना चाहता हूँ संदीप, कुछ देर पहले सारे एम्बुलेंसेस में पार्थिव शरीरों की विदाई हुई थी वेलिंगटन स्टाफ कॉलेज से और वहाँ के रीजनल मद्रास रेजिमेंट सेंटर से, और वो सुलूर की तरफ निकल चुके हैं। बिल्कुल आनंद, देखिए वैसे तो यहाँ से जो भी ऐसा मूवमेंट होता है वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए किया जाता है। चूँकि हेलीकॉप्टर इस वजह से आज इस्तेमाल में नहीं लाया गया क्योंकि यहाँ पे वेदर बहुत ख़राब था, सुबह बारिश भी हो रही थी, लिहाजा यहाँ से जो रीथलेइंग जो है कार्यक्रम वो ख़त्म करने के बाद जो है सभी पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस के ज़रिए बाय रोड सुलूर भेजा जा रहा है और अभी वो सुलूर के रास्ते में हैं और बताया जा रहा है कि 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा क्योंकि ये पहाड़ ऐसे है और यहाँ पे जो कर्व है बहुत ज़्यादा शार्प कर्व है और कई जगह तो ऐसा ही 50 मीटर तक की सड़क भी आपको सीधी नहीं मिलेगी। तो ऐसे में यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से जो है गाड़ी चल रही है। तो ऐसे में अब यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया है, सभी एम्बुलेंस के ज़रिए गए हैं। बाकायदा एक पायलट जो है गाड़ी जिप्सी जो है वो आगे चल रही है रूट क्लियर करते हुए और ये सुलूर तकरीबन 2 से ढाई घंटे यानी 3 बजे के आसपास 3 बजे के आसपास जो है वो पहुंचेंगे। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि ये सामने देखिए MRC यानी कि मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, इसी सेंटर में वो उन्होंने आना था। उस दिल्ली से जब उड़ान भरी थी तो उनका सफ़र जो है दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से शुरू होकर वेलिंगटन के इस जगह पर ख़त्म होना था, लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश जो है, हालांकि कारण अभी नहीं पता लगा, लेकिन उसके चलते जो है महज 5 मिनट पहले, लैंडिंग से महज 5 मिनट पहले जो है वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उसके बाद यहाँ से आप जिस तरीके का सफ़र उनका ख़त्म हुआ वो वाकई बहुत दर्दनाक सफ़र रहा। लेकिन आनंद, एक चीज़ ये बात मैं बता दूं कि जिन कैडेट्स को यहाँ पे स्टाफ कॉलेज के जिन कैडेट्स को वो लेक्चर देने आए थे, आज वही कैडेट्स जो है यहाँ पे उनके जो रीथ लेइंग सेरेमनी है उस वक्त मौजूद थे। क्योंकि कई सारे ऐसे मित्र देश हैं जिनके जो सैनिक अफसर हैं वो यहाँ पे आके कोर्स करते हैं, तो वो सारे भी यहाँ पे रीथ लेइंग के समय मौजूद थे। खुद जो है तमिलनाडु के CM भी यहाँ पे आए थे। तो अभी वेदर यहाँ पे इतनी जल्दी पैक हो जाता है, नहीं पता लगता है कि कब खराब हो जाए, लिहाजा अब यहाँ से बाय रोड जा रहे हैं। उसके बाद सुलूर से 2 से ढाई घंटे सर्विस एयरक्राफ्ट में लगेंगे। माना जा रहा है कि 6 बजे के आसपास जो है जनरल बिपिन रावत का जो पार्थिव शरीर और बाकी जो यहाँ से पार्थिव शरीर भेजे गए हैं वो 6 बजे के आसपास जो है वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद वहाँ एक छोटी सी सेरेमनी होगी, गार्ड ऑफ ऑनर होगा और उसके बाद फिर बाकी इनके पार्थिव शरीर को उनके घर में भेज दिया जाएगा और उसके बाद जो है वहाँ पे कल जो है उनके दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद फिर पूरे
मिलिट्री ऑनर के साथ जो है उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। जी, धन्यवाद संदीप आपके अपडेट के लिए। मैं सीधा दीपक बिष्ट के यहाँ जाऊँगा, के पास जाऊँगा, जो कि शहीद पृथ्वी सिंह चौहान के घर के सामने हैं। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान इस फ्लाइट के चालक भी थे। दीपक। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए अभी जो पृथ्वी सिंह चौहान का जो घर है उसके बाहर लोगों की भीड़ जमावड़ा यहाँ पर दिखाई दे सकता है आपको, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं और रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर जुटने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब से लोगों ने टीवी पर ये खबर सुनी है उसके बाद रिश्तेदारों का यहाँ पर आना जमावड़ा जो है शुरू हो चुका है। इलाके के जो जिलाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं प्रभु नारायण सिंह, उनके साथ ही कप्तान सुधीर कुमार पहुँचे हैं जो अंदर उनके परिवार के साथ बैठे हैं। कई लोग यहाँ पर हैं, उनके रिश्तेदार और उनके पिता से हमने बात की थी तो सब लोग अभी सिर्फ मातम ही यहाँ पर छाया हुआ है। कई लोग यहाँ पर देखिए बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर, जब से सुना है यहाँ पर पहुँचे हैं आप लोग, कहाँ से जानकारी मिल पाई थी आपको? हमको तो सुबह पेपर के द्वारा मुझे जानकारी हुई। सुबह जब पढ़ रहा था वो इनके पिताजी जो हैं मेरे बहुत मित्र हैं, मेरे पास आते थे, बैठते थे, चाय पानी पीते थे। जब सुबह अखबार पढ़ा मैंने देखा तो मुझ पर रहा नहीं गया, आंसू एकदम ऐसे आ गए। अखबार पढ़ते पढ़ते अखबार नहीं पढ़ा गया। जब मैं सुना तो तुरंत मैं फिर घर से सीधे अभी आया। आप लोग पड़ोसी हैं, पहले से जानते रहे होंगे विंग कमांडर? हाँ, पहले आते थे, कभी बात भी करते थे। पिताजी पर मेरे इनके जो चाचा हैं वो मेरे मित्र हैं, घर में आना जाना था पहले से ही मित्र के पास में। तो अभी रक्षाबंधन पे आए थे लास्ट टाइम, उसके बाद में फिर वो नहीं आए, काफ़ी साल बाद आए थे। अच्छा, हाँ। आप लोगों की मुलाकात हुई थी फिर से? नहीं, उनसे मेरी मुलाकात तो नहीं हो पाई थी। तो चार बहनें हैं। हम भी पड़ोसी हैं। रात को जब टीवी देख रहे थे तो मालूम पड़ा कि क्रॉस हो गया भैया, तो इनका नाम आया। जब हमको मालूम पड़ा कि उनके नाती चौहान साहब के जी इस बार। तो देखिए यहाँ पर अभी भी जो घर है, घर के आसपास पूरा जो है लोगों का जमावड़ा है और हर कोई और ये लोग आते रहेंगे क्योंकि हर कोई शौक में है। मैं जरा शहीद नायक जितेंद्र कुमार के घर सीहोर जाऊंगा, जहां मनोज शर्मा हमारे साथ हैं। जनरल बिपिन रावत की सिक्योरिटी डिटेल का हिस्सा थे नायक जितेंद्र कुमार। एक मतलब गांव के लिए फख्र की बात थी। हालांकि इस गांव में किसी को नहीं पता था आनंद कि वो बिपिन कुमार, जनरल बिपिन रावत के जो सिक्योरिटी में तैनात थे। ये भर पता था कि वो सेना में है। सामने घर देखिए आप, इस घर में मायूसी, जाहिर सी बात है मायूसी है। घर में बुजुर्ग माँ है जिनको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया, और पता इसलिए चला क्योंकि डीएनए की सैंपल लेने के लिए परिवार के सेना की टीम आई और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी डीएनए सैंपल के लिए भेजा गया। तो घर में एक छोटा बेटा है, एक छोटी बेटी है, बुजुर्ग माँ है, पत्नी है। तो 32 साल, महज 32 साल की उम्र। और मैं आपको बता दूं कि जो 1 जनवरी आने वाली है, इस 1 जनवरी को जन्मदिन था जितेंद्र का। क्या बोल के गए थे आपको जन्मदिन? ये हम जो आपसे बातचीत कर रहे हैं ये चाचा हैं, कि रिश्ते में चाचा हैं लेकिन बचपन से दोनों साथ साथ खेले हैं। जी, दोनों साथ ही रहे। और जब वो गया था तो मेरे को 7-8 तारीख को मिला था, तो उसने मेरे को बोला था कि भाई अगर छुट्टी मिल पाई तो 1 जनवरी को साथ ही जन्मदिन मनाएंगे, यही बोल के गया था। और गया जब मेरे को फ़ोन लगाया, बातचीत कही कि भाई अपन कल मैं 9 तारीख को जाने वाला हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है भाई जाओ। हमेशा जब भी जाता था 1 आध रोज़ पहले मिल के जाता था। आपने गांव के इस स्कूल में जितेंद्र को पढ़ाया, मतलब पहली क्लास से पढ़ा रहे थे आप जितेंद्र को? 10वीं क्लास से पढ़ाया था। 10वीं से। जितेंद्र का जो जज्बा होता था, मैं गांव के लोगों से बात कर रहा था, सब कहते थे कि उस सेना में जाने का जज्बा बड़ा पुराना था, उसका बचपन से था। एक शिक्षक होने के नाते आपने जितेंद्र की जो शख्सियत है उसमें क्या क्या बातें महसूस की थी? वो बेहद बहादुर, निडर और जोशीला था, और देशभक्ति की उसमें भावना कूट कूट के भरी हुई थी। और शुरू से उसका एम था कि सर मैं सेना में सिर्फ 32 साल के थे नायक जितेंद्र कुमार, और उनका परिवार भी पूरी तरह से शौक में है क्योंकि इतनी उस आग में पूरी तरह से कई सारे जो शरीर हैं इतनी ज़्यादा झुलस चुके थे कि उनकी शिनाख्त करने के लिए डीएनए टेस्ट कर कर आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी था। इसीलिए कई घरों में अभी, जैसे कि मनोज बता रहे थे, कि आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स, डॉक्टर्स गए हैं ताकि परिवार से डीएनए सैंपल लेकर जो पार्थिव शरीर हैं उनके साथ मैच कर कर जो मॉर्टल रिमेन्स, सही शरीर जो आइडेंटिफिकेशन के बाद वो परिवार को सौंपा जाए, नेक्स्ट ऑफ किन को सौंपा जाए। सीडीएस बिपिन रावत के घर से दिल्ली में हैं, जहां अमित पांडे हमारे साथ हैं। अमित, आज शाम तक बताया जा रहा है कि उनके पार्थिव शरीर को, मधुलिका जी के पार्थिव शरीर को वहां घर लाया जाएगा। कल ब्रार स्क्वायर में फाइनल राइट्स हैं, अंतिम संस्कार होगा। लेकिन जनरल बिपिन रावत, मधुलिका जी की 2 बेटियां हैं, एक बेटी मुंबई में है, एक बेटी लॉयर हैं जो कि दिल्ली में है। क्या सभी अब परिवार वहां साथ में आ चुका है?
देखिए, हम इस वक्त CDS बिपिन रावत के घर पे मौजूद हैं और यहाँ ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कुछ जो रिश्तेदार हैं आनंद, वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और वो अंदर जा रहे हैं। देखिए, अभी शायद ये इलाके की आला पुलिस अधिकारी हैं, अंदर जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट होने हैं वो अंदर जा रही। कोई एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी आकर बैठे हैं। तो एक सैन्य अधिकारी आकर बैठे हैं और दूसरी वरिष्ठ जो पुलिस अधिकारी हैं वो आके अब बाहर अरेंजमेंट देख रही हैं। ये सारे, चाहे दिल्ली पुलिस के अधिकारी हों या फिर सेना के अधिकारी हों, जो आज और कल जो गतिविधियां होंगी उन सारी चीज़ों को मुकम्मल तरीके से पूरा किया जाए, ये इंश्योर करने में जुटे हुए हैं। जो भी कोई परिजन आ रहा है उनको यहाँ पर इसी गेट पर, इसी जगह पर रिसीव किया जा रहा है और उसके बाद उसको अंदर भेजा जा रहा है। और कल जहां पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जनता दर्शन करेगी, वो सारी तैयारी चल रही है यहाँ पर। जी धन्यवाद अमित। रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ हैं और ग्रुप कैप्टन MJ विनोद भी हमारे साथ हैं। जनरल सिवाच, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिपिन रावत साहब को आप जानते थे, आपसे तो जूनियर हैं वो, लेकिन ये स्टाफ कॉलेज, ट्रेनिंग कॉलेज विलिंगडन, आप वहाँ गए हैं और क्या इतना दूबर, इतना कठिन है वहाँ का अप्रोच कि ये हादसा हो सकता है, या आप शॉक में हैं? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं है आनंद। जो CDS जनरल रावत थे वो मेरे कोर्समेट ही थे, जो कि हम इकट्ठे थे नेशनल डिफेंस एकेडमी में जुलाई 1974 से लेके जून 77 तक। मगर वो पास आउट 6 महीने बाद में हुए IMA से, मगर वो INDA से हमारे कोर्समेट हैं। और मैंने बटालियन और ब्रिगेड साथ में कमांड की, MS प्रांत में भी हम इकट्ठे थे। और जब मैं सब एरिया कमांडर था देहरादून में, उत्तराखंड को देख रहा था पूरे को, तो वो मेरे पास अक्सर आते थे और अपने इलाके के डेवलपमेंट के बारे में बात करते थे। और वो एक बहुत ही काबिल लीडर थे, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। और सच्चाई यह है कि इट इज़ अ ह्यूज लॉस, क्योंकि उनके जाने से ये पहले CDS थे, जो कि टास्क था उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट कि किस प्रकार से जॉइंटमैनशिप लाया जाए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में। एक सिनर्जी आनी चाहिए आने वाले समय में, जब अगली लड़ाई हो तो साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर और जॉइंटमैनशिप से लड़ी जाए। और दूसरा था थिएटराइजेशन, कि जिस प्रकार से अमेरिका ने, रूस ने और UK ने, चाइना ने अपने फौज में थिएटराइजेशन कर लिया है, तो टाइम आ गया है कि भारत भी थिएटराइजेशन करे। और वो कोई आसान काम नहीं है कि आज 17 आर्मी कमांडर से आपको 5 आर्मी कमांडर बनाने हैं, तो उसमें रेजिस्टेंस भी था एक दूसरी फोर्स का। मगर जिस प्रकार से वो काम चल रहा था वो काबिले तारीफ था। लगता है अगले 1.5-2 साल में थिएटराइजेशन पूरा होने के चांसेस थे। और उससे क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी जो थिएटर में पूरे के एक ही कमांडर होगा, जिसके पास पावर होगी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, उसके पास रिसोर्सेज होंगे इस्तेमाल करके रिजल्ट हासिल करने के लिए। ये हमारी सेना में सबसे बड़े रिफॉर्म की मुहिम जो थी, इसको चैंपियन कर रहे थे जनरल बिपिन रावत। और दूसरी बात कि हमारा दुश्मन कौन है, इसको साफ सटीक तौर पर बोलने वाले शायद पहले वो फौजी थे, जो कि नाम चाइना का सामने लेकर कहते थे। और उन्होंने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान से नहीं, हमें चीन से ज्यादा खतरा है। ये कहने वाले ये सबसे पहले फौजी थे जिन्होंने खुलेआम ये कहा कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इस पर भी बात करेंगे। और ये Mi-17 V5 चॉपर, क्या इतनी जल्दी ये क्रैश हो सकता है? कितना एडवांस्ड हेलीकॉप्टर सिस्टम है ये, जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल कंडीशंस में इसको टेस्ट किया गया है और ये कारगर सिद्ध हुआ है, तो क्या ऐसे ही क्रैश हो सकता है? इस पर ग्रुप कैप्टन MJ विनोद से भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।